Equisetum, which is also called as horsetail. Horsetail. और याद रखना बेटा, जो ये इक्विसिटम होता है, जिसको हम कॉमनली हॉर्सटेल कहते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो सिटम होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स सॉलिड होते हैं और इंटरनोड्स हॉलो होते हैं, ऐसे बेटा, समझा बेटा। और नोड्स पे स्केल लीव्स अरेंज होते हैं इन ग्रुप्स, और उन लीव्स पे सिलिका एंड ए बिट ऑफ गोल्ड इज डिपॉजिटेड, राइट बेटा। सो उसकी सरफेस जो होती है बेटा, अगर ये लेंगे, इसकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है। स्केल लीव्स और सिस्टम्स की जो सरफेस होती है वो रफ होती है। अगर कभी कभार दो हॉर्सटेल्स आपस में कोलाइड होते हैं तो उससे चांसेस है फायर ऑफ दैट फॉरेस्ट, जो खुद फॉरेस्ट को फायर होता है वो कोलाइडर ऑफ ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ द हॉर्सटेल्स। Another is called as Pteropsilla. Pteropsilla. The example is Dryopteris, Dryopteris, Pteris, Dryopteris, Pteris, and Adiantum. Which is also called as walking fern. इस एडियंटम का दूसरा नाम, कॉमन नाम है वॉकिंग फर्न। क्यों बेटा इसको हम वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये बेटा रैपिडली ग्रो होता है बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कैसे बेटा? इनका लीफ टिप जब सॉइल के साथ अटैच होता है, टच करता है, तो ये नया नया प्रोपगेशन करता है, इसलिए इसको हम फैलता है, स्प्रेड होता है बेटा क्विकली। सो इट इज कॉल्ड एडियंटम, इज आल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न। इसमें बेटा अजोला भी आता है, अजोला व्हिच इज कॉल्ड एज एक्वेटिक फर्न, एक्वेटिक फर्न। और बेटा ये अजोला जो एक्वेटिक फर्न है, ये बेटा सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। कौन है बेटा? टेरिडोफाइटा। और इसकी क्या एक खुसूसियत है, इसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं इन द राइस फील्ड्स। इट इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा कभी आता है, याद रखो बेटा, एजोला ये वाटर फर्न है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है बेटा, और इसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। Economic importance of pteridophytes. These pteridophytes, they are used for, pteridophytes are used for medicinal purposes, medicinal purposes। इनको हम जैसे Dryopteris है बेटा, इससे हम मेडिसिन भी निकालते हैं बेटा, medicinal purpose। And they are also used as soil binders, as soil binders, यानी जिस सॉइल में ये होते हैं उसको ये बाइंड करते हैं, उसमें फिर इरोजन होने का ज्यादा खतरा नहीं होता है। और बेटा ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, frequently they are frequently grown as, frequently अक्सर बेटा frequently grown as ornamentals, ornamental means decoration। घर में जो हम पार्क्स बनाते हैं बेटा, उनमें ज्यादातर हम ग्रो करते हैं टेरिडोफाइट्स, क्योंकि गार्डन की खूबसूरती जो है
डेकोरेट जो होता है ये ज्यादा टेरिडोफाइटा से होता है। समझा बेटा? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। दैट्स टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पसेस, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, and pteridophytes are frequently grown as ornamentals for decorative purposes. So this was beta all about the pteridophytes. So you should remember, ये जो मैंने कहा है बेटा, ये याद रखो बेटा, ये जो फ्रांड मैंने कहा है फर्न में होता है बेटा, इस लार्ज लीफ पे ये जो लोअर सरफेस होती है, याद रखो बेटा, ये लीफ जो होता है इसमें दो सरफेसेस होते हैं बेटा, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। याद रखना बेटा, ये जो लीफ होता है बेटा, इसके वेंट्रल सरफेस पे स्पोरेंजिया अराइज होते हैं। याद रखो बेटा, वेंट्रल सरफेस पे, लोअर सरफेस पे बेटा स्पोरेंजिया अराइज होते हैं। किस सरफेस पे? लोअर सरफेस पे। यस वाले लोअर सरफेस पे ये स्पोरेंजिया अराइज होते हैं। लोअर सरफेस पे, लोअर सरफेस, इस लोअर सरफेस को हम एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। एबैक्सियल सरफेस, शाबाश, ऊपर वाले को एबैक्सियल कहते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, ये जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइटा में, जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया अराइज होते हैं उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। ये स्पोरोफिल है क्योंकि इस लीव के लोअर सरफेस पे, एबैक्सियल सरफेस पे स्पोरेंजिया अराइज हुए। याद रखा बेटा? हाँ, ये स्पोरेंजिया जो अराइज हुए हैं, याद रखो बेटा, ये ग्रुप्स में अराइज होते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज सोरस। याद रखो बेटा, सोरस। सो व्हाट इज सोरस? ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज सोरस। ये सोरस कहां होते हैं बेटा? On the abaxial surface of the sporophyll, on the lower surface of the sporophyll are born sporangia, but these sporangia born groups. So one group of the sporangia is called as sorus. इस सोरस का पिलुलर जो है ये एक ही ग्रुप नहीं होता है, ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बेटा, उनको हम सोराई बोलते हैं। सोराई। So what is सोराई? Is a pillular, that is more than one group of sorus is called as सोराई। अब याद रहा आपको, स्पोरोफिल किसको कहते हैं बेटा? वो लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया अराइज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स। शाबाश। कभी कभार ये स्पोरोफिल्स बेटा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम स्ट्रोबिलस और पून कहते हैं। समझा बेटा? तो फिर उन्हीं में स्पोरेंजिया अराइज होते हैं। अब देखिए बेटा, हमने टेरिडोफाइटा का जो ग्रुप था बेटा, इसको भी हमने कंप्लीट किया है। इसकी कैरेक्टर्स पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन पढ़े हैं और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़े हैं। दिस इज ए प्रिकर्सर, this event, you say this event is a precursor, this event is a precursor to seed habit। इसीलिए ये बेटा seed habit दिखाते हैं। This event is precursor to seed habit, considered as an important step in evolution। फिर evolution का ये important step है क्योंकि इनमें seed habit होता है, जो इसके बाद बेटा ग्रुप आएगा जिम्नास्पर्म, उनमें seed बनता है। So this evolutionary step is shown by which type of pteridophytes? Heterosporous pteridophytes। क्यों? क्योंकि ये दो किस्म के स्पोर्स बनाते हैं। उस वाले फिनोमिनन को हम हेटेरोस्पोरी कहते हैं। The phenomenon in which a pteridophyte or a plant produces different kinds of spores is called as heterospory। यानी ये हेटेरोस्पोरी दिखाते हैं। हेटेरोस्पोरी, formation of two types of spores। अब बेटा ये कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स का है, नो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स।
These pteridophytes, they are classified into 4 classes. They are classified into 4 classes. इनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 4 क्लासेस. Number 1 class is called as Psilopsida. 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 This is the first class, Psilopsida. इसमें क्या क्या आता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल सिलोटम. सिलोटम पी जो है ये साइलेंट रहता है. सिलोटम. दूसरा क्लास जो है दैट्स कॉल्ड एज लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा. और लाइकोप्सिडा जो होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल जो है दैट्स कॉल्ड एज सेलाजिनेला. Selaginella, Selaginella and Lycopodium. Lycopodium. और बेटा तीसरा क्लास जो है दैट्स कॉल्ड एज Sphenopsida. Sphenopsida. और इसमें जो आता है एग्जाम्पल दैट्स कॉल्ड एज Equisetum. Equisetum, which is also called as horsetail. Horsetail. और याद रखना बेटा, जो ये Equisetum होता है, जिसको हम कॉमनली horsetail कहते हैं, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो सिटम होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. नोड्स सॉलिड होते हैं और इंटरनोड्स हॉलो होते हैं. ऐसे बेटा समझा बेटा? और नोड्स पे स्केल लीव्स अरेंज होते हैं इन ग्रुप्स, और उन लीव्स पे सिलिका एंड ए बिट ऑफ गोल्ड इज डिपॉजिटेड. राइट बेटा? सो उसकी सरफेस जो होती है बेटा, अगर ये लेंगे, इसकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है. स्केल लीव्स और सिस्टम्स की जो सरफेस होती है वो रफ होती है. अगर कभी कभार दो हॉर्सटेल्स आपस में कोलाइड होते हैं तो उससे चांसेस है फायर ऑफ द फॉरेस्ट. जो खुद फॉरेस्ट को फायर होता है वो कोलाइडर ऑफ ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ द हॉर्सटेल्स. अनदर इज कॉल्ड एज Pteropsida. Pteropsida. The example is Dryopteris. Dryopteris. Pteris. Dryopteris, Pteris and Adiantum. And Adiantum, which is also called as walking fern. इस Adiantum का दूसरा नाम, कॉमन नाम है walking fern. क्यों बेटा? इसको हम walking fern क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये बेटा रैपिडली ग्रो होता है बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कैसे बेटा? इनका लीफ टिप जब सॉइल के साथ अटैच होता है, टच करता है, तो ये नया नया प्रोपगेशन करता है, इसलिए इसको हम फैलता है, स्प्रेड होता है बेटा क्विकली. सो इट इज कॉल्ड एडियंटम, इज आल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न. इसमें बेटा अजोला भी आता है. अजोला व्हिच इज कॉल्ड एज एक्वेटिक फर्न. एक्वेटिक फर्न. और बेटा ये अजोला जो एक्वेटिक फर्न है, ये बेटा सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है. स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन है बेटा? टेरिडोफाइट. और इसकी क्या एक खुसूसियत है? इसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं इन द राइस फील्ड्स. इट इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं. ये बेटा कभी आता है, याद रखो बेटा, एजोला ये वाटर फर्न है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है बेटा, और इसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं. अब बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स. इकोनॉमिक
importance of pteridophytes. Economic importance of pteridophytes. These pteridophytes, they are used for medicinal purposes. Medicinal purposes. इनको हम जैसे डेराप्टेरिस है बेटा, इससे हम मेडिसिन भी निकालते हैं बेटा, मेडिसिनल पर्पस. And they are also used as soil binders. As soil binders, यानी जिस सॉइल में ये होते हैं उसको ये बाइंड करते हैं, उसमें फिर इरोजन होने का ज्यादा खतरा नहीं होता है. और बेटा ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, frequently they are frequently grown as अक्सर बेटा frequently grown as ornamentals. Ornamental means decoration. घर में जो हम पार्क्स बनाते हैं बेटा, उनमें ज्यादातर हम ग्रो करते हैं टेरिडोफाइट्स, क्योंकि गार्डन की खूबसूरती जो है, डेकोरेट जो होता है, ये ज्यादा टेरिडोफाइटा से होता है. समझा बेटा? So these are the very important economic importance of pteridophytes. That pteridophytes are used as medicinal purposes. Pteridophytes are used as soil binders, and pteridophytes are frequently grown as ornamentals for decorative purposes. So this was beta all about the pteridophytes. So you should remember, ये जो मैंने कहा है बेटा, ये याद रखो बेटा, ये जो फ्रांड मैंने कहा है फर्न में होता है बेटा, इस लार्ज लीफ पे ये जो लोअर सरफेस होती है, याद रखो बेटा, ये लीफ जो होता है इसमें दो सरफेसेस होते हैं बेटा, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस. याद रखना बेटा, ये जो लीफ होता है बेटा, इसके वेंट्रल सरफेस पे स्पोरेंजिया अराइज होते हैं. याद रखो बेटा, वेंट्रल सरफेस पे, लोअर सरफेस पे बेटा स्पोरेंजिया अराइज होते हैं. किस सरफेस पे? लोअर सरफेस पे. यस वाले लोअर सरफेस पे ये स्पोरेंजिया अराइज होते हैं. लोअर सरफेस पे, लोअर सरफेस, इस लोअर सरफेस को हम एबैक्शियल सरफेस कहते हैं. एबैक्शियल सरफेस, शाबाश, ऊपर वाले को एबैक्शियल कहते हैं. लेकिन याद रखना बेटा, ये जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइटा में, जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया अराइज होते हैं, उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं. ये स्पोरोफिल है क्योंकि इस लीफ के लोअर सरफेस पे, एबैक्शियल सरफेस पे स्पोरेंजिया अराइज हुए. याद रखा बेटा? हाँ, ये स्पोरेंजिया जो अराइज हुए हैं, याद रखो बेटा, ये ग्रुप्स में अराइज होते हैं. A group of sporangia is called as sorus. याद रखो बेटा, sorus. So what is sorus? A group of sporangia is called as sorus. ये sorus कहाँ होते हैं बेटा? On the abaxial surface of the sporophyll, on the lower surface of the sporophyll are born sporangia, but these sporangia born groups. So one group of the sporangia is called as sorus. इस सोरस का पिलुलर जो है, ये एक ही ग्रुप नहीं होता है, ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बेटा, उनको हम सोराई बोलते हैं. सोराई. So what is सोराई? Is a pillular, that is more than one group of sorus is called as सोराई. अब याद रहा आपको, स्पोरोफिल किसको कहते हैं बेटा? वो लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया अराइज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स. शाबाश. कभी कभार ये स्पोरोफिल्स बेटा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम स्ट्रोबिलस और पून कहते हैं. समझा बेटा? तो फिर उन्हीं में स्पोरेंजिया अराइज होते हैं. अब देखिए बेटा, हमने टेरिडोफाइटा का जो ग्रुप था बेटा, इसको भी हमने कंप्लीट किया है. इसकी कैरेक्टर्स पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन पढ़े हैं और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़े हैं. थैंक यू.